अजय आलोक केसी त्यागी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का आपसी झगड़ा है, अशोक गहलोत सचिन पायलट एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, समझ में आता है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी हमारे एमएलए खरीद रही थी, बीजेपी जवाब देती है, समझ में आता है। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अशोक गहलोत को। आपको क्या नाराजगी हो गई अशोक गहलोत से? भाई रोहित जी, नाराजगी की बात नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है कि मुर्दे पे 100 मन पानी से भी नहलाइएगा ना तो मुर्दा जीवित नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी मित्र पाए हो गई और अपने हरकतों की वजह से हुई है, और अपने हरकतों की वजह से हुई। तो इसीलिए अब ये गहलोत वहलोत भी जानते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 6-7 दिन के अंदर देखिए क्या होता है। अब सचिन पायलट को आप कितना भी कोसेंगे, उससे ना सचिन पायलट वापस आने वाले हैं, ना गहलोत फिर से मजबूत होने वाले हैं। और ये सृष्टि का नियम है, पुराने लोग हटेंगे तभी नई पौध आगे बढ़ेगी। ये बात कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी समझ ले वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए केसी त्यागी ने कहा कि बहुत अपना सम्मान को रखते हुए गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनके कारण पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। नई पीढ़ी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। रागिनी नायक, आशुतोष जी की बात उम्मीद है आपने सुन ली होगी, उस वक्त तक आप कनेक्ट नहीं हुई थी। हालांकि आशुतोष का कहना है कि एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व से यह संकेत आना कि हम सचिन पायलट को वापस लाने में कोशिश कर रहे हैं, हमारी सद्भावना है उनके साथ, दरवाजे बंद नहीं है उनके लिए, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खुलेआम सचिन पायलट को आके निकम्मा कहना, नकारा कहना, उनके बारे में इस तरीके की बातें करना, यह बताता है कि कांग्रेस आलाकमान अपना इकबाल खो चुका है। अशोक गहलोत के आगे तो कम से कम कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की नहीं चल रही। रोहित जी, मुझे लगता है कि इस तर्क में कोई सिर पैर नहीं है। ये कह देना कि अगर परिवार में, अगर पार्टी में, अगर संगठन में थोड़ी ऊहापोह है, विचारों का द्वंद है, अगर आपसी मतभेद है, तो हम ये मान लें कि वो संगठन भी खत्म हो गया, उस संगठन के नेताओं में भी शक्ति नहीं बची, और कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इतना ज्यादा है कि अब पार्टी ही नेस्तनाबूद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ये बात कहेगा उसको लोकतंत्र की समझ भी नहीं होगी, और किस तरह से जीवंत संगठन आगे बढ़ते हैं इस बात की भी समझ नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, ये तो 1977 में भी घोषित किया गया था। फिर ये भी कहा गया 2014 में कि मोदी जी की आंधी में बह जाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसके बाद भी ये जो 3 प्रदेश सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तो हो रही है कि हम मध्य प्रदेश में भी जीते, राजस्थान में भी जीते, छत्तीसगढ़ में भी जीते। ये बार बार वो एक आपने गाना सुना होगा कि काट दो जुबान मेरी आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो बीज हूँ पेड़ बन ही जाऊंगा। तो जितना ये विपक्ष और विपक्ष की भावना को मीडिया के सामने रखने वाले बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर और पत्रकार हैं, वो जितना दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी दब गई है, कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ आएगी। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से कह दूं कि सचिन पायलट जी के जाने से क्या पार्टी कमजोर होगी, या अगर हमसे पूछेंगे तो अगर एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का कम होता है तो पार्टी कमजोर होती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति लगातार पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा करने के लिए, तो हमें न चाहते हुए भी वो कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है कि आशुतोष जी को ये विचारों में द्वंद लग रहा हो, लेकिन याद रखिए पार्टी माँ के समान होती है और माँ का दिल दरिया दिल होता है। नहीं, द्वंद तो आपने खुद ही स्वीकार कर लिया था अभी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ द्वंद चल रहे हैं, ये बात तो आपने खुद मान ली। अभी अपनी बात शुरू करते हुए आपने कहा इसको। रोहित जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में और द्वंद ना चल रहा होता तो अडवाणी जी की आज ये हालत होती, मुरली मनोहर, तो फिर तो आप में और आशुतोष जी की बात में कोई अंतर ही नहीं है। आशुतोष जी भी कह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को ये बता दिया था कि आपका समय खत्म, अब नई पौध का समय शुरू हो रहा है, वैसे ही कांग्रेस को बता देना चाहिए था कि अशोक गहलोत जी आपका समय खत्म, अब सचिन पायलट का टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप मुझे उसी हिसाब से जाना चाहते हैं तो जयंत सिन्हा क्या पुरानी पौध के हैं? जसवंत सिन्हा ने जो किया उसके कारण जयंत सिन्हा को भी ड्रॉप कर दिया, किया कि नहीं किया? मुझे बताइए, किया कि नहीं किया? बात नई पौध और पुरानी पौध की नहीं है इस पर। ठीक है, बात यह है कि यदि अगर पार्टी में कुछ उठापटक है तो आप ये निष्कर्ष लगा देंगे कि वो पार्टी समाप्त। चलिए, आप पहली नेता है कांग्रेस की जिसने खुल के टीवी पे स्वीकार किया कि आपकी पार्टी में उठापटक है। अभी तक तो कोई ये तक कहने को तैयार नहीं था कि पार्टी में उठापटक चल रही है। लेकिन आशुतोष जी वो कह रही हैं आप जैसे लोग कहते रह जाएंगे कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। बोलिए फटाफट, उसके बाद महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए, उनसे बात करेंगे। देखिए, रागिनी जी ने अपनी बात पे खुद ही मान लिया कि एक जमाने में
कांग्रेस पार्टी वटवृक्ष हुआ करता था, अब बीज रह गया है। तो बीज कुछ जब जमीन में पड़ेगा तो बीज खत्म भी हो सकता है और बीज अंकुरित भी हो सकता है, लेकिन अंकुरित होकर फिर वटवृक्ष बनने में उसको बहुत वक्त लगता है। तो चलिए, रागिनी नायक ने दूसरी तरीके से मेरी बात को सही मान लिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आलाकमान आज की तारीख में पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। यह बात कांग्रेस जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है। अन्यथा एक जमाना हुआ करता था जब राजीव गांधी का इशारा होता था और कर्नाटक के अंदर वीरेंद्र पाटिल की सरकार चली जाती थी जो बहुमत से चुने हुए थे, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है चन्ना रेड्डी की सरकार चली जाती थी, और शरद पवार जैसे आदमी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको दिल्ली भागकर राजीव गांधी के सामने समर्पण करना पड़ता था। तो वो कांग्रेस भी एक जमाना था, वो कांग्रेस का आलाकमान हुआ करता। आज वो स्थिति नहीं है। अशोक गहलोत दिल्ली आकर आलाकमान से बात नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही है, ऐसा आज के अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। और उसके बाद अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते वो तो निकम्मा है, तो आप मान लीजिए कि अशोक गहलोत को ना तो प्रियंका गांधी की चिंता है, न सोनिया गांधी की चिंता है, न राहुल गांधी की चिंता है, और ना ये तीनों मिलकर अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर हटाकर नया नेता चुन सकते हैं। ये सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी को उसका एक्सेप्ट करना चाहिए।